हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जबलपुर जोन के कमिश्नर अभय वर्मा सिम्स पहुंचे। कलेक्टर और डीन की मौजूदगी में सिम्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक ली। जिला अस्पताल में महिला वार्ड में नर्सों के साथ मारपीट का आरोप। एकजुट होकर नर्सें कोतवाली पहुंची, सुरक्षा की मांग की। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांव में पेयजल का भीषण संकट। तेज गर्मी में 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रही बीजे पानी की महिलाएं। और मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पैरामेडिकल छात्रों ने NSUI के साथ मिलकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कहा, एफिलिएशन से हुए महरूम। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबर विस्तार से। जबलपुर जोन के कमिश्नर अभय वर्मा का गुरुवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। कमिश्नर सीधे छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचे, जहां उन्होंने सिम्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक ली। सिम्स पहुंचने पर कलेक्टर शीतला पटले, निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, डीन गिरीश रामटेके एवं टीम ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कमिश्नर ने सिम्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ विस्तार से चर्चा की। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तहत बनने वाले अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का काम तेज हो गया है। इस सिलसिले में यह चर्चा आयोजित की गई थी। Welcome to our respected commissioner, sir, from the Jodhpur, to Madam, the ADM sir, and all the teams as well, and the senior members. Today, ladies and gentlemen, in the hostel, we will like to speak to some of the medical students, some nurses, and some paramedical staff also. We have arranged for them to come and wait outside. So the first issue was related to ATM. We could get a post office. Post office was already there in this premises prior to the building of the new college, new hospital. So that was broken down and is dismantled. But the people always keep on coming to our premises कि बाबा वहाँ हमें डालने दीजिए. बोलेंगे आप बैकग्राउंड बनाएंगे, right? ऑफिस ना बनाएंगे. Yes, right. The place अपन जहाँ बैठे हैं, इसके नीचे exactly नीचे is the RT-PCR lab का area. But उसके बाजू का जो एरिया है सर, there we can have something because बाकी जगह अगर अपन करते हैं तो फिर then the beauty of the campus is lost, will be lost probably. So we have to identify the places. Technically towards the main gate के आसपास इस तरफ की जगह, इस कॉलेज बिल्डिंग की तरफ की जगह पे अपन कर सकते हैं because the other side new hospital is coming up and some posteriorly behind जो अपने पीठ के पीछे उधर थोड़ी जगह है वहाँ पे अपन डाल सकते हैं। जिला अस्पताल के महिला वार्ड में मरीज के परिजनों और नर्सों के बीच बहसबाजी हो गई। इस बीच आरोप है कि मरीज के परिजनों ने एक नर्स के साथ मारपीट कर दी, जिससे आक्रोशित नर्सों ने अपनी एसोसिएशन के साथ एकजुट होकर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित नर्स का आरोप है कि मरीज को नियमानुसार इलाज दिया जा रहा था। वो बाहर से मेडिकल का सामान खरीद कर ले आए और नर्स ने जब मना किया तो बहसबाजी हुई और परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया एवं गाली गलौज की गई। नर्सों का आरोप है कि इतना ही नहीं, मरीज के परिजनों ने एक नर्स पर हमला भी कर दिया। इस घटना के बाद नर्सों ने एकजुट होकर कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और जिला अस्पताल में अपनी सुरक्षा की मांग की है। वहीं पुलिस ने मरीज के परिजनों को भी थाने बुलाया और उनका भी पक्ष जाना गया। मरीज एक सर्पदंत के कारण छात्री में एक पेशेंट महिला पेशेंट सनवर भर्ती हुई है।
उसके साथ वाले उसमें एक पुरुष अटेंडर था जिसको हमने ब्लड की जांच दे दिए थे। तो हमने उसको बोला कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो जांचें होती हैं, आप गवर्नमेंट से लैब से जो भी शीशी वगैरह है लाकर और जांच करवाइए। तो वो बाहर से ख़रीद के ले आया। तो मैंने उस समय उससे बोला, भैया बाहर से आपने ख़रीद के क्यों लाए हो, हमारे यहाँ जब मिलती है तो वो बोलने लगी। इसी बीच में उसके साथ जो महिला आई है, जो भी होगी उसके रिश्तेदार, मुझे नहीं पता, वो महिला रिश्तेदार जो आई तो वो बोलती है तेरी ड्यूटी क्या है, बोले तूने पहले से जानकारी क्यों नहीं दी। उसने मुझसे बदतमीज़ी से बात करना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जांच करवानी है तो ठीक है आप ला लीजिएगा, मैं ब्लड निकाल के दे दूँगी। मैं अपने रिसेप्शन में आके बैठ गई। तो जाते जाते वो मेरे रिसेप्शन के पास आई और मुझे गाली बकने लगी और बहुत अपशब्द बोले मुझे। और बोलती है कि देती तू बाहर मिल, तेरे को बताती। फीमेल मेडिकल वार्ड में। तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो। तो ऐसा करके फिर वो बोलती रुक जा, बोले तू ज़्यादा बोल रही है, बोले ऐसा करके घूम कर आई और मेरे नर्सिंग रिसेप्शन में आके मेरे बाल पकड़ लिए। उसकी माँ भी आ गई साथ में, दोनों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं श्रीमती मंजुला भारी, नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष। और ये पेशेंट जो है एडमिट है फीमेल मेडिकल वार्ड में है, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से दिया गया है हॉस्पिटल में। रात में एडमिट हुई थी, जो कि अभी भी इसकी हालत अच्छी है। और हालत अच्छी होने के कारण यहाँ पर थाने में भी बैठी है आके। और इसके जो अटेंडर्स लोग थे उन्होंने सिस्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया। और हम लोग यही चाहते हैं कि इनके साथ कुछ, मारा भी है सिस्टर को, और इनके साथ कुछ कानूनी कार्रवाई। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ऐसी घटना हमारे हॉस्पिटल में आए दिन होती ही रहती है। और हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ कड़ी सुरक्षा दी जाए या गार्ड दिए जाए हम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कोई गार्ड नहीं रहते हैं, नाइट ड्यूटी में, डे में भी नहीं रहते, नाइट में भी नहीं रहते। हम लोग सुरक्षा के लिए कोई गार्ड होना चाहिए। जिसके साथ घटना है उनका क्या नाम? जिसके साथ घटना है उसका नाम है पुष्पा ठाकुर। तो कल 11 बजे रात को मैं लेके आया माँ को अस्पताल। यहाँ पे इलाज चालू हुआ, रात को एक बाटल लगी। अब सुबह साहब ने भी इलाज नहीं करे। 10 बजे के बाद पर्ची लेके मैं कहने लगे मैडम कि एक शीशी लिया और ये पर्ची बना के लिया, बोले ब्लड चेक करना। तो मैं लेके आ गया। मैं मुझे बता देती मैडम कि भाई बगीचे वाले रूम में या कहीं भी मिलता है शीशी तो आप वहाँ से लेके आ जाओ। इन्होंने बताया, मैंने एक शीशी मेडिकल से खरीद के ले जा लिया। मैंने को एक ही लगती है, मैडम बोले 2 शीशी लगती है। कैसे अनपढ़ गवार जाहिल लोग आ जाते हो यार, बोले या दूसरी शीशी लेके आओ। मैंने को मैं अभी फिर लाता हूँ मेडिकल से। बस ऐसे तो बस इतनी बात भैया। बाई 2 मिनट ज़्यादा बोलने लगी तो बाई तो बैग पकड़ कर मैडम ने यहीं मार दी। बाई के 2-3 सपाटे तो फिर बैग छुटाने लगे तो घुसी बाई। कौन से वार्ड में हुआ ये बात? जी 5वां पर महिला। कहाँ से आए हो आप? जमुनिया कला बिछुआ। काय के लिए लेके आए थे? आपने कब काटा? सर ने कल 7 बजे काटा। कल 7 बजे से आपने एडमिट कब कराया? एडमिट बिछुआ आया, बिछुआ से फिर 11:30 बजे रात को 11 बजे यहाँ पे एडमिट। जब से लेकर अभी तक कोई इलाज नहीं मिला था? नहीं, जब से कोई इलाज नहीं मिला है। जी मारपीट का आरोप लगा रही हैं नर्स लोग, क्या है? आरोप लगा ही रहा। आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। उनको बता देना चाहिए भाई फलानी सामग्री फलानी जगह मिलते गया। एक तो शीशी कम थी तो मैं और दूसरी से लिया। क्या नाम आपका? मनीष हुई थी। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर बीजेपानी गांव के लोग पिछले लगभग 1 माह से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। गांव की बोर मशीन खराब हो चुकी है और नई मशीन भी कुएं में गिर गई है। छिंदवाड़ा जनपद का बीजेपानी गांव, जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, यहां के रहवासी तेज गर्मी में 1 किलोमीटर दूर किसान के खेत कुएं से पानी लाने को मजबूर है। यह हालात करीब 1 माह से बने हुए हैं। गांव की बोर मशीन खराब हो गई थी, नई मशीन डाली गई लेकिन वो भी गिर गई। गांव में पेयजल का और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में इस भीषण गर्मी में 1 किलोमीटर दूर चलकर महिलाएं और पुरुष खेत से पानी ला रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उनकी समस्या का तत्काल हल निकाला जाए। करीब 1 माह से ये पानी की समस्या है पूरे ग्रामवासियों को। और इतनी दिक्कत है कि ये मतलब किसान के कुएं से पानी भरा जा रहा है। जनता बहुत त्राही हो गई और बहुत परेशान है। शासन से यही अनुरोध है कृपा करके कि मतलब जल्दी से जल्दी नया बोर लगाए
और व्यवस्था करें, नहीं तो ये है कि अनशन पे बैठना पड़ेगा ग्रामवासियों को। हमारे यहाँ बोर में बार मोटर चल रही थी तो नई मोटर डाल दी गई उसमें लाके, पर किस्मत से वो मोटर बोर में गिर गई है और निकल नहीं पा रही। और नया बोर के लिए हमने प्रशासन को 6 माह पहले भी प्रस्ताव दे चुके हैं, क्योंकि बोरवेल में फ्लोराइड वाला पानी बहुत ज़्यादा फ्लोराइड था। पर प्रशासन तरफ से अभी तक कोई नया बोर के लिए कोई ऐसा हमको अभी तक नहीं मिला मशीन। जैसी नई मशीन मिलती है हम नया बोर करवा के पानी की व्यवस्था करवा देंगे। बाकी उसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प अभी नहीं है। ये समथिंग 25 दिन हो गए, 25 दिनों से पानी की प्रॉब्लम जा रही पंचायत में। कई बार मैंने फ़ोन लगाया पर्सनल अपने स्तर पे, हर एक दिन के आड़ में फ़ोन लगा रहा हूँ, मिल भी रहा हूँ जाके, तो उनसे आश्वासन यही मिल रहा है कि मशीन जैसी खाली होगी हम पहुँचवा देंगे। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अध्ययनरत पैरामेडिकल के छात्र छात्राएं बेहद परेशान चल रहे हैं। अब तक एफिलिएशन न हो पाने से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने पिछले दिनों आंदोलन किया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुवार को एनएसयूआई नेताओं के साथ पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को साल 2020 में प्रवेश दिया गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते इनका एफिलिएशन नहीं हो पाया है, जबकि पाठ्यक्रम के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में पैरामेडिकल छात्र छात्राएं जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं से वंचित हो गए। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि इसके लिए कॉलेज प्रबंधन जिम्मेदार है। हम परीक्षा देने से वंचित है और
और यहाँ ज्ञापन देने के बाद भी हमारा कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपका नाम? पैरामेडिकल के छात्र के द्वारा फिर से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी गई, जिसमें पिछले बार हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें एसडीएम साहब ने हमें बोला था कि 5 दिन के अंदर हम एक कमेटी बनाएंगे और छात्र छात्राओं की जो भी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। और आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, तो प्रशासन कहीं ना कहीं मौन है सब चीज़ों को लेके। और मैं तो आरोप लगाता हूँ प्रशासन के ऊपर कि ये छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिनके 3 वर्ष बर्बाद हुए हैं, ये सारी जवाबदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और डीन को लेनी चाहिए और डीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुख्य समस्याएं क्या है? समस्याएं ये हैं कि 3 वर्ष हो गए हैं, अभी डीएमएलटी और पीएमएलटी के जो छात्र छात्रा हैं उनका ना अभी तक एफिलिएशन हुआ है, ना अभी तक इनकी परीक्षाएं हैं। उसी के संबंध में आज हमने पुनः ज्ञापन दिया था। अभी ज्ञापन के बाद हम जानकारी लगी है, कमिश्नर साहब आए हुए हैं, तो हम मेडिकल कॉलेज पहुँच रहे हैं। यदि वो हमसे आज छात्र छात्राओं से नहीं मिलते हैं तो पुनः यहाँ पे आके आंदोलन जारी है। अजय ठाकुर, एनएसआई जिला से। शिवसेना के मध्य प्रदेश प्रभारी थानेश्वर महावर का गुरुवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां उन्होंने छिंदवाड़ा में जिलाध्यक्ष सहित अन्य नियुक्तियां की। स्थानीय होटल में मीडिया से चर्चा करते हुए शिवसेना के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी छिंदवाड़ा में अपना विस्तार कर रही है। उन्होंने बिज्जू दाई को शिवसेना का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, साथ ही कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। शिवसेना के पत्रकार परिषद में आप सभी महानुभाव पत्रकार महोदय का अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत लंबे समय से छिंदवाड़ा में शिवसेना का कार्य किन्हीं कारणों से आगे बढ़ नहीं पाया था। एक समय ऐसा था कि छिंदवाड़ा में बहुत तेज़ गति से शिवसेना का काम आगे की ओर बढ़ रहा था, और अभी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव चतुर्वेदी जी के साथ अभी नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं, और उन्हीं के साथ फिर से छिंदवाड़ा शहर में, छिंदवाड़ा ज़िले में जो कार्य लोगों के रुके हुए हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जिन कारणों से आम आदमी तक की सुनी नहीं जाती है, उस कामों के लिए फिर से शिवसेना अपना काम आप लोगों के सहयोग से पुनः प्रारंभ करने जा रही है। जैसा कि देखने में आता है कि कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता रही हो, जो स्वास्थ्य से संबंधित मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं बनी हुई हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो हॉस्पिटलों में उसका घर बिक जाए मगर आदमी स्वस्थ नहीं हो पाता है। ये रिसर्च सेंटर के लोग सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं और आदमी परेशान रहता है, उसके परिवार के लोग परेशान रहते हैं, और वो गंभीर बीमारी हो चाहे छोटी बीमारी, जिस बीमारी के लिए एक टैबलेट बनी है उसके लिए भी पूरी जांच कराते हैं। कमीशन का भरमार बना हुआ है, जिसके कारण आम जनता लुट रही है, और जितने हमारे यहाँ के जिम्मेदार नेतागण हैं ये सब शांतिपूर्वक बैठे हैं, उनको कोई अंकुश लगाने का सरकारों, सभी के सरकारों में ये लूट केंद्र का काम चल रहे हैं। उसके लिए हमको किसी का भी विरोध करना पड़ेगा। आम जनता की भलाई के लिए हम वो लड़ाई लड़ेंगे। आज आप देखिए, आप लोगों की नज़र में, आपकी कलम से कुछ नहीं छुप रहा। आज एक रोड बनती है, उसके 2 साल नहीं हो पाते, फिर से उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता है, जबकि आप कहते हैं एक तरफ कि हम जो रोड बनाएंगे उसकी गुणवत्ता 5-5 साल, तो ठेकेदार की उसको सुधारने की जिम्मेदारी है। ना वो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होती है, न वो 5 साल में 5 बार बन रही तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं कि 40 साल की गुणवत्ता की रोड हम बनाएंगे। तो हमारा तो उन सबको रोकने का, जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हम काम करेंगे। चुनाव जब आएगा उस समय चुनाव की क्या हमारी तैयारी, उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे और आपके सामने आएंगे। हम लोग शिवसेना से जुड़े हुए हैं, और माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया, और पूरे भारत देश के शिवसैनिक माननीय बाला साहब ठाकरे जी से और शिवसेना से जुड़े हैं। जहाँ शिवसेना रहेगी वहाँ हम लोग रहेंगे। आज हमारे छिंदवाड़ा शहर में हमारे आदरणीय भाई साहब महावर थानेश्वर जी आए हैं। वो संगठन
प्रदेश के प्रभारी हैं और उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय भाई साहब राजीव चतुर्वेदी जी आए हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष प्रमुख हैं और उनने मुझे आज छिंदवाड़ा ज़िले का प्रमुख दायित्व सौंपा है और शिवसेना जिला अध्यक्ष मुझे घोषित किया है और हमारे बड़े भाई पप्पू गोनेकर जी को महामंत्री का दायित्व दिया है और हमारे भाई विनाल प्रजापति जी को पूरे ग्रामीण का प्रमुख बनाया गया है और हमारे भाई भवानी पगारे जी को जिला सचिव बनाया गया है। इन नियुक्तियों के लिए मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनने जो मुझे दायित्व दिए हैं मैं उस दायित्व को लेके सभी जगह में जल्द से जल्द गठन करूंगा वहाँ और सब अच्छे हिंदुत्ववादी सभी भाइयों को जोड़ूंगा और आने वाले पार्टी के समय जैसा ऊपर से हमें आदेश मिलेगा मैं उस चीज़ में कार्य करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विजय घले और बिज्जू दाई बोलते हैं, मुझे शहर में बिज्जू दाई के नाम से पहचानते हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला चिकित्सालय में जगह जगह पीने के लिए शीतल जल तो लिखा हुआ है, लेकिन तेज गर्मी में यहाँ भी नल सूखे पड़े हुए हैं और मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हो रहे हैं। अक्सर अव्यवस्थित रहने वाला जिला अस्पताल इन दिनों जल संकट से जूझ रहा है। अस्पताल परिसर में लगे नलों में पीने का पानी आ ही नहीं रहा। इससे पहले भी ग्लोबल टीवी पर इस संबंध में खबर प्रसारित की गई थी। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाया गया। प्यासे मरीजों के परिजन पास के हनुमान मंदिर या पेट्रोल पंप से पानी लेकर आते हैं और अपना काम चलाते हैं। इसी तरह अस्पताल की टोकन मशीन भी बंद पड़ी है। यहाँ आने वाले मरीजों का कहना है कि लंबे समय से टोकन मशीन बंद है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इससे साफ समझ आता है कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन उनका भली भांति संचालन नहीं हो पाता है। यहाँ पानी की व्यवस्था तो है नहीं, अस्पताल में पानी के लिख के रखे 24 घंटे सेवा, लेकिन है ही नहीं है। ये पानी फिर आप लोग कहाँ से लाते हैं? वो जाना पड़ता है हनुमान। दिखाइए पानी कैसे नहीं है। ये देखो, अब मरीज कहाँ जाएगा पानी? इसमें भी नहीं है क्या पानी? यहाँ किसी में नहीं है। ये देखो, फिर पानी व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? वो हनुमान मंदिर से लेके आना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ठीक है जी। पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर जी। आप लोग पानी कहाँ से लेके आते हैं? हनुमान मंदिर या पेट्रोल पंप जाना पड़ता है। नल देखिए चालू है या बंद है? बंद है, किसी में पानी नहीं आ रहा। किसी में पानी नहीं आ रहा। आप लोग कहाँ से हैं? हम मैनी खापा से हैं। पानी की व्यवस्था मतलब हॉस्पिटल में नहीं है? नहीं है सर। तो आप लोग अपने आपको और अपने परिजनों को कैसे पानी देते हैं भाई साहब? हम हनुमान मंदिर से लेके आते हैं या फिर खरीद के लेके आना पड़ता है बॉटल। खरीद के लाना पड़ता है जी। थैंक यू सर। नहीं है क्या यहाँ पे? फिर कहाँ से आप लोग पानी लेके आते हैं? बाहर से लाते हैं। बाहर से कहाँ से लाते हैं? दुकान है ना, वो मल्टी वगैरह टैंक है वहाँ से। MLB स्कूल में गणित विज्ञान प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे वह प्रयोगशाला में अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा पाएं। शासकीय स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा MLB स्कूल में उनका प्रशिक्षण रखा गया है, जिससे मास्टर ट्रेनरों ने प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशाला के नए उपकरणों एवं आधुनिक संसाधनों के इस्तेमाल से परिचित कराया। इसकी जड़ को हटा दिए। जड़ को हटाने के बाद हमने इस खरल में लिए। खरल में हमने मतलब इसको काट लेना बारीक बारीक। काटने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी रेत मिलाए, एसीटोन डाले और इसको खरल किए। खरल करने के बाद हमको इसको सूती कपड़े से छान लेना है। मतलब कपड़े से छान लो, क्योंकि फिल्टर पेपर छानोगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, ऐसा निचोड़ लिए। निचोड़ने के बाद जो एक्सट्रैक्ट आया, हमने 9:1 में पेट्रोलियम ईथर और एसीटोन इसमें डाले और इस आकृति में हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर को काटे और यहाँ एक लाइन खींचे। उसमें हमने 1 ड्रॉप उस जो एक्सट्रैक्ट आया था उसकी रखी। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो विलियन है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है और घटकों को अलग अलग कर रहा है। आपके पास जो मिरर हैं उनको आपने किस तरीके का, कौन से साइड का रिफ्लेक्शन पार्ट में बनाया। अब यहाँ से यहाँ तक जो M और M' हम देख पा रहे हैं वो द्वारक है। द्वारक मतलब ये द्वार, यहाँ से आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो इस द्वारक का जो मध्य बिंदु है वो हमारे लिए ध्रुव है। अब इस ध्रुव से अगर हम एक कल्पना को आगे बढ़ाएं तो कल्पना आगे क्या बढ़ेगी? कल आपने स्फेरोमीटर देखा था, तो कल्पना ये बढ़ेगी कि जहाँ कहीं हमने इसको केंद्र रखा होगा और इसको एक गोलाई में रखा हुआ होगा तो वो उसके लिए क्या माना जाएगा? वक्रता केंद्र। विज्ञान प्रयोगशाला सहायक और विज्ञान प्रभारी शिक्षकों का यह जिला स्तरीय प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण 4 दिवसीय है। 13-14 तारीख से यह प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इसमें जिले के विकास खंडों के सहायक जो विज्ञान प्रभारी हैं, जिनको लैब से संबंधित काम किया जाना है, उसको लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा से रमसा के द्वारा यह प्रशिक्षण MLB में चल रहा है। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जो हमारे हाई स्कूल की कक्षाएं हैं और हायर सेकेंडरी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में हमारी लैब की सुसज्जित व्यवस्था और लैब में होने वाले उपकरणों की देखरेख और उसका हमारे क्रियाकलापों के माध्यम से जो पाठ्यक्रम है उसको हम और कितना अच्छा बना सकते हैं, इसलिए इस दिशा में यह प्रशिक्षण जिले में और मध्य प्रदेश राज्य में ही लैब असिस्टेंट के रूप से यानी प्रयोगशाला सहायक के रूप से ये पहली बार प्रशिक्षण हो रहा है। और इस प्रशिक्षण में हम लैब से संबंधित चीज़ों
चीज़ों के साथ साथ जो प्रायोगिक रूप से होने वाली गतिविधियां हैं उनका इस प्रशिक्षण में हम अपने विषय शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप इस प्रशिक्षण में जो चीज़ें हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है वो इस बात को आधार लिया गया है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को भी यदि हम क्लासरूम के माध्यम से और लैब के माध्यम से करते हैं तो हमारा शिक्षण कार्य बहुत प्रभावशील होता है। यह प्रशिक्षण 4 दिवसीय है। आज इस प्रशिक्षण में हमारे ज़िले के विकासखंड से जुन्नारदेव, तामिया, हर्रई और चौरई के जो शिक्षक हैं, विज्ञान शिक्षक, प्रयोगशाला से सहायक, ये आज इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार लहरिया और साथ ही हमारे परेश वर्मा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के रूप में 2 कक्षों में यह प्रशिक्षण सुबह प्रातः 9 बजे से समय का शेड्यूल है, 5:30 बजे तक ये विभिन्न आयामों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चौरई की चांद सोसाइटी में भाजपा के किसान नेताओं एवं बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों के लिए सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद भी किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद चांद के उपाध्यक्ष देवेंद्र पटेल, किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनोज चौरसिया, पार्षद शीला चौहान, प्रदेश किसान मोर्चा सदस्य संदीप रघुवंशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष आदित्य ठाकुर सहित अन्य किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर संदीप रघुवंशी ने कहा कि प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी और जिला अध्यक्ष संजय पटेल के मार्गदर्शन में किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से कांग्रेस के दौर में डिफाल्टर किए गए किसानों के कर्ज की ब्याज माफी की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया है और किसान सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है। बनाया स्क्रीन के माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम राजगढ़ से हमने डायरेक्ट यहाँ से लाइव देखा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा जो कि 1,000 रुपए और उन्होंने किसान निधि में जोड़ी है, 2000 हाँ 4 से 6,000 हो गई है। तो ये 2,000 की राशि जो ऐड हुई है और 2,000 की राशि महिलाओं के लिए भी उन्होंने जोड़ने का जो आश्वासन दिया है, इस प्रकार से महिलाओं में और किसानों में खुशी की लहर का वातावरण बन गया है। हम भी किसान होने के नाते प्रदेश कार्य समिति
के सदस्य होने के नाते अभिनंदन करते हैं ऐसे निर्णय का। इस प्रकार किसान के हित में लगातार जो निर्णय होंगे तो किसान भारी मात्रा में वोट भी डालेगा और 2023 की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की कमर खुलेगी। केंद्र में भी हमारी भाजपा की सरकार है। इस प्रकार हम धन्यवाद देते हैं सभी किसानों को, चांद मंडल के जितने भी आसपास से किसान आए हैं, और डॉक्टर मनोज चौरसिया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन करके सोसाइटी के प्रबंधकों के साथ सहयोग करके इतना बढ़िया आयोजन हमारे चांद में किया। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी कही जाने वाली छिंदवाड़ा के ग्राम उभे गांव में जैन तीर्थ ढाई द्वीप इंदौर से प्रतिष्ठित होकर स्फटिक मणि एवं श्वेत संगमरमर के मनोहारी 3 लोक के नाथ पधारे। सकल जैन समाज ने इसकी भव्य अगुवानी कर श्री आदिनाथ जिनालय में विराजमान किया और संध्या की बेला पर श्री जिनेन्द्र भक्ति का आयोजन कर 3 लोक के नाथ का गुणगान किया गया। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जबलपुर जोन के कमिश्नर अभय वर्मा सिम्स पहुंचे। कलेक्टर और डीन की मौजूदगी में सिम्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक ली। जिला अस्पताल में महिला वार्ड में नर्सों के साथ मारपीट का आरोप। एकजुट होकर नर्स कोतवाली पहुंची, सुरक्षा की मांग की। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांव में पेयजल का भीषण संकट। तेज गर्मी में 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रही बीजे पानी की महिलाएं। और मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पैरामेडिकल छात्रों ने NSUI के साथ मिलकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कहा, एफिलिएशन से हुए महरूम। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।